Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, welcome to AK Education Official Group Social Science. So, my dear friends, आज हम पॉलिटी की चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। अभी तक जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 की, तो वो फटाफट उन वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव हो। ये नहीं कि आप जंप मार के चैप्टर 5 देख लिया, जंप मार के चैप्टर 7 देख लिया और आपने 1, 2, 3 नहीं देखे, तो इट इज़ कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो आप एक सीक्वेंस में चलिए। तो मैंने वीडियो अभी तक चैप्टर 4 तक कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम चैप्टर 5 करेंगे। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मैंने ज्योग्राफी 6 to 8 क्लास तक की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। जो अपना बेसिक एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ज्योग्राफी में और जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो यहाँ से ज़रूर करें, क्योंकि जो पेडागोजी का सब्जेक्ट होता है वो यहाँ से सोशल साइंस का एडवांटेज यहाँ से सबसे ज़्यादा मिल सकता है। तो अगर आपका बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वो उन वीडियो को ज़रूर देखें। एंड 6 क्लास की कंप्लीट हिस्ट्री करा चुकी हूँ, वो भी आप जाकर देखें। और हम यहाँ पर 6 to 8 क्लास तक की पॉलिटी कराएंगे, देन वी विल मूव फर्दर। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 5 में क्या है? चैप्टर नंबर 5 में हम पंचायती राज पढ़ेंगे। और पंचायती राज में क्या आता है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि पंचायती राज लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी होती है, पंचायती राज और म्यूनसिपल पार्टीज उसके अंदर आती हैं, है ना। जो पंचायती राज है वो कहाँ पर देखी जाती है जनरली, वो गाँव वगैरह में देखी जाती है, राइट। तो हम यहाँ पर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर देख लेते हैं कि पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट हैपन, क्या होता है जब रिप्रेजेंटेटिव पीपल चुन लेती है ना। हाउ आर डिसीजन मेड, और वो किस तरीके से डिसीजन बनाते हैं। लेट्स लुक एट हाउ दिस टेक प्लेस इन द रूरल एरियाज। हेयर वी लुक एट द ग्राम सभा। हम यहाँ पर ग्राम सभा देखते हैं, विच इज़ द मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सिक आंसर फॉर देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। तो हम यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। इस तरीके से ये देखिए पिक्चर, और यहाँ पर आप लोग देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर किसी को कुछ समझ में आ रहा है? या ऑफ कोर्स यहाँ पर लोग पंचायत कर रहे हैं और यहाँ पर अपने अपनी अपनी जो डिमांड्स हैं वो रख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आगे। सो इट्स स्पेशल डे टुडे, एवरीवन रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। और आप जानते हैं कि बिकॉज ऑफ ग्राम सभा जो है वो होल्डिंग फर्स्ट मीटिंग आफ्टर इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा क्या होता है ये देखते हैं। ग्राम सभा इज़ ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया। जो जिस एरिया में जितना एरिया है पंचायत का, उसमें जितने भी एडल्ट्स हैं 18 साल से ऊपर हैं, वो सब क्या करेंगे, वो पंचायत बनाते हैं, ठीक है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और फ्यू विलेजेस मिलाकर बनता है। इन सम स्टेट्स एग्जाम्पल विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज। एवरीवन who is 18 year old or more and more has right to vote is member of the ग्राम सभा। तो सबके सब जितने भी 18 साल के से ऊपर के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राम सभा एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस एरिया के कुछ गांव जो मतलब गांव का एक एरिया है और कुछ मिला के गाँव जो छोटे छोटे गाँव होते हैं उनमें मिलाकर ये पंचायत और ग्राम सभा बनाई जाती है ना। एंड यहाँ पर हम देखेंगे ग्राम सभा मीटिंग बिगिन विद द पंचायत प्रेसिडेंट यहाँ पर हम देखेंगे हु इज कॉल्ड द सरपंच। जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर क्या कहलाता है, सरपंच, ठीक है। एंड मेंबर ऑफ द पंचायत वो क्या कहलाते हैं, पंच कहलाते हैं, ठीक है। जो वहाँ के मेंबर्स ऑफ पंचायत के मेंबर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं, एमएलए एमपी जो हैं, ये हम
कहते हैं इन्हें। तो गांव में क्या करते हैं, जो भी एक प्रेसिडेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सरपंच, और उसके अंदर में जितने भी सरपंच के अंदर होते हैं उन्हें सब हम क्या बोलते हैं, पंचायत के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सरपंच, राइट। मेकिंग ए प्लान ऑन द रिपेयरिंग द रोड, ये क्या काम करते हैं कि प्रेजेंटिंग प्लान करते हैं, और उसमें हमें वो देखते हैं कि कौन कौन सा काम हमें, कौन कौन से वेलफेयर का काम हमें करना है। उस वेलफेयर के काम के लिए वो क्या करते हैं, एक लिस्ट रेडी करते हैं, और जैसे कि रिपेयरिंग द रोड है ना, और कनेक्ट द विलेज, एक विलेज से दूसरे विलेज की ओर कनेक्ट करते हैं, है ना, मेन हाईवे बनाते हैं। तो इस तरीके के काम करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एंड मूव टू सब्जेक्ट ऑफ वाटर, जैसे कि वाटर की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे गाँवों में भी, अभी भी प्रॉपर जो वाटर है, वो सप्लाई वाटर जो पीने का पानी होता है वो नहीं मिलता है ना। एंड वाटर स्टोरेज की किस तरीके से कुएँ ज़्यादातर गाँव में देखा होगा आपने, लोग कुएँ अभी भी हैं वहाँ पर, तो वो कुएँ से पानी लेते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटी, मेनली फोकस जो होता है फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो वहाँ के लोग हैं उनको, ठीक है। हम इस बॉक्स में देख लेते हैं, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। जो विलेज पंचायत जो है वो किस में डिवाइड करते हैं, वार्ड्स के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट या दो स्टेट, तीन स्टेट की जो एरिया होता है उसमें वो पर्टिकुलर वार्ड्स बनाते हैं, ठीक है। वार्ड्स में वो डिवाइडेड होता है जो कि स्मॉलर एरिया होता है, ठीक है। ईच वार्ड इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव, हर वार्ड का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, हु इज़ नोन एज वार्ड मेंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वार्ड मेंबर। और गांव में हमें उसे क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंच। ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट एज अ, वो क्या करते हैं, वो जो पंच होते हैं वो क्या, किसे इलेक्ट करते हैं, वो इस ग्राम सभा में वो सरपंच को इलेक्ट करते हैं, वो इज ए पंचायत प्रेसिडेंट, जो पंचायत का हेड होता है, ठीक है। द वार्ड पंचेस एंड सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। पंचेस और सरपंच मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years, और ये कितने साल के लिए इलेक्ट होती है, ये 5 years के लिए इलेक्ट होती है। ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड, जो ग्राम पंचायत होता है, जो सेक्रेटरी होता है उसके पास, सेक्रेटरी क्या होता है, ग्राम सभा में होता है, और वो इलेक्टेड मेंबर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर कई बार ऑप्शन आपको दे दिया जाता है कि जो ग्राम सभा सेक्रेटरी होता है वो इलेक्टेड पर्सन है या नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सेक्रेटरी जो है वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है, ठीक है, ओके। देन बट वो क्या किया जाता है, इलेक्टेड नहीं है, देन क्या किया जाएगा, उसे अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, अपॉइंट, देन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड और प्रोसीडिंग। तो उसका क्या काम होता है, वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को बुलाएगा और किसे बुलाएगा, मीटिंग कंडक्ट कराएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, वो रिकॉर्ड चेक करेगा कि किस तरीके का रिकॉर्ड है, ठीक है, मेंटेन करेगा रिकॉर्ड को मेनली, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टोरीज़ है, हम इस स्टोरीज़ पर फोकस ना करके हम मेनली चीज़ों पर फोकस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे ज़रूर लाइक करें, लाइक का थंब इम्प्रेस करें, और अगर आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, और अपनी जो वो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मटेरियल मिल सके, सो दैट उनके लिए एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी सरपंच होता है वहाँ पर, या पंचेस होते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी भी गांव में वाटर स्कार्सिटी है, वाटर की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे,
उन वाटर को सप्लाई देंगे। वाटर की सप्लाई बनाने के लिए वो क्या करेंगे, हेड पंप वगैरह लगाएंगे सो दैट ताकि वहाँ के लोगों को पानी प्रॉपर मात्रा में मिल सके, ठीक है, जितनी उसकी ज़रूरत है। किसी किसी गांव में उसकी जो पंप हैंड पंप्स होते हैं वो ख़राब होते हैं, तो उसे भी रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। और लोग अपने अपनी शिकायतों को लेकर सरपंच और पंचेस के पास जाते हैं सो दैट उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। देन हम यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ ए ग्राम सभा। हम इसका आंसर देने के लायक हो गए हैं अब। इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा सो फॉर व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट आर बीइंग डिस्कस। हमने जो डिस्कस किया है उसके बारे में कुछ कमेंट्स आप बॉक्स में अपने आंसर दीजिए, ठीक है। देन हम यहाँ पर कुछ जो एजेंडा होते हैं, कुछ एजेंडा होते हैं जैसे कि ग्राम सभा फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल, जैसे कि कितने लोग बिलो द पॉवर्टी में हैं, कितने अबव द पॉवर्टी हैं, कितने मिडिल मैन हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, तो इस सब का पूरा एजेंडा उनके पास होता है। और कितने बीपीएल में है तो उन्हें कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ये भी उनका एक एजेंडा होता है और उन्हें वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ फैसिलिटी उनके पास होती है, कुछ लोगों के पास होती है, बट सभी के पास पूरी फैसिलिटी नहीं होती, तो उन्हें वो फैसिलिटी मुहैया कराएं, ठीक है, ताकि वेलफेयर का काम कर सकें वो। बेसिकली यही कहने का मतलब है, ठीक है। और जो ये हमारा ग्राम पंचायत है, सॉरी पंचायती राज है, तो आप लोग मुझे बताइए कि हमारे कौन से आर्टिकल में, कौन सा आर्टिकल अमेंडमेंट के अंदर ये है मेंशन है, अमेंडमेंट के अंदर मेंशन है। ये है हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत है, ठीक है। पंचायती राज देखने को मिलते हैं। नाउ याद रखने वाली बात यह है कि द ग्राम सभा इज़ अ की फैक्टर। तो क्या फैक्टर है इनका इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबल, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्ले करें। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ग्राम सभा क्या करती है, प्रिवेंट करती है पंचायत को फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स से, कि कोई गलत काम ना हो, एंड मिस यूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल, एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि ग्राम पंचायत जो है वो किस तरीके से काम करती है। ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली, वन ऑफ इट्स मेन टास्क इज इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसका क्या मेन टास्क है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम को वो इम्प्लीमेंट करे, है ना, और उस प्रोग्राम को करे पूरा। फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर, जो भी उस ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं उसके अंदर। एज यू सीन वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ टू अप्रूव बाय द ग्राम सभा। तो कहाँ से लेते हैं वो, ग्राम पंचायत ग्राम सभा से अप्रूवल लेते हैं। इन सम स्टेट्स जैसे कि ग्राम सभा फॉर्म कमेटी, लाइक कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए बनता है, कमेटी बनती है, तो इस तरीके की दिस कमेटी इनसाइड सम मेंबर ऑफ द ग्राम सभा और some from the पंचायत ग्राम पंचायत who work together carry on specific task, ठीक है। जैसे कि 2 पंचेस फ्रॉम द महाराष्ट्र हु वर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार इन 2005 फॉर द एक्सीलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायती। तो इन्हें क्या मिला है, इन्हें अवार्ड मिला है, ठीक है, 2005 में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं द वर्क फॉर ग्राम पंचायत इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल, बिल्डिंग एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो इसका मेंटेन रखने का काम कौन करता है, ये करती है ग्राम पंचायत, ठीक है। द लिविंग कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, तो ये भी इसका काम है। एंड एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस, तो ये सारे काम है। एंड सोर्सेस ऑफ फंड फॉर द पंचायती, कहाँ से इसका सोर्सेज आता है, तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस जो कि वो लेते हैं ऑन हाउस, मार्केट और प्लेसेस से, ठीक है। एंड गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत एंड डोनेशन फॉर द कम्युनिटी वर्क्स।
तो यहाँ से इन्हें फंड्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का काम हम यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि आप पिक्चर देख रहे हैं कि गांव की सिचुएशन होती है और लोग एक जगह से दूसरी जगह कितने मुश्किल से काम करते हैं, फिर इस तरीके का काम ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे 3 लेवल ऑफ पंचायत्स। ठीक है, तो 3 लेवल ऑफ पंचायत्स में हम क्या देखेंगे, जो ग्राम सभा है एंड ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है ये किसके अंडर में आती है, ये ग्राम पंचायत के अंदर आती है। ठीक है, उसी का एक सिस्टम है। एंड पंचायती राज सिस्टम इज प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेशन इन देयर ऑन गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है, ये रूरल एरियाज़ में होता है, गांव में एरियाज़ में होता है। जैसे कि ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, द पंचेस एंड ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा। जो पंचेस होते हैं, है ना, जो वार्ड्स के अंदर, हर वार्ड्स के अंदर एक पंच होता है, तो ये सारे जितने वार्ड्स मिला के जितने पंचेस होते हैं एंड द ग्राम पंचायत आर, ये आंसरेबल होते हैं, क्योंकि जो काम अगर नहीं हुआ है तो ये आंसर करते हैं टू द ग्राम सभा को, बिकॉज इट्स मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम, क्योंकि ये ग्राम सभा जो है ये इलेक्टेड होते हैं, है ना। दिस आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंडेड टू अदर लेवल्स। वो कौन कौन से लेवल्स हैं हम देख लेते हैं। फर्स्ट ब्लॉक लेवल एंड सेकंड है जनपद। वन इज द ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल में कौन कौन से आते हैं, जिसे हम बोलते हैं जनपद। जनपद को हम क्या बोलते हैं, कॉल द जनपद पंचायत और पंचायत समिति। ठीक है, द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम्स पंचायत जो ग्राम पंचायत है उसके अंदर में क्या आते हैं, बहुत सारी समिति आती है, पंचायत आती है ना। अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला पंचायत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पंचायती समिति के अंदर 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती है, कौन कौन सी, एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत और दूसरा जिला परिषद। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो जिला परिषद है एक्चुअली मेक डेवलपमेंट प्लान्स। जो जिला परिषद है वही जो डेवलपमेंट के प्लान्स होते हैं वही उसके अंडर में होते हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। विल द हेल्प ऑफ पंचायत समिति इट्स ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल ग्राम पंचायत। ठीक है, तो यहीं से जो पंचायती समिति होती है वो सारी जो मनी का रेगुलेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कहाँ से होता है, वो यहीं से होता है। ठीक है, विद इन गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गाइडलाइंस दी है उन्हें, तो उन्होंने दिया हुआ है कि जो इनके खुद के लॉज होंगे विद द रिगार्ड ऑफ पंचायत के रिगार्ड पर। एंड आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस, क्योंकि यहीं से लोगों को सही मायने में डेमोक्रेसी का जन्म होता है ना। और डेमोक्रेसी की एक रियल पहचान ये होती है कि हर एक पर्सन जो है वो क्या करे, पार्टिसिपेट करे। ठीक है, अपनी वॉइस को उठाए, कहीं गलत देखे तो उस पर अपनी आवाज़ उठाए, सो दैट वहाँ पर जस्टिस कायम रह सके। ठीक है, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पंचायती राज सिस्टम। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट्स हैं तो आप फील फ्री होकर ज़रूर अपना क्वेश्चन करें। आई विल रिस्पॉन्स योर रिप्लाई। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स, फीडबैक्स अपना ज़रूर दें, क्योंकि ये फीडबैक्स आपका मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। तो थैंक यू सो मच।